प्रिय अभ्यर्थियों, आप सबके लिए फिर एक करेंट अफेयर लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, और ये सभी प्रश्न उत्तर और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का जो सेशन है आपको उत्कर्ष आईएएस एकेडमी के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, पहला प्रश्न। इससे पहले भी करंट अफेयर का कई पार्ट आ चुके हैं, तो आप एकेडमिक चैनल में जाके पूरे वीडियो आप वॉच कर सकते हैं करंट अफेयर का। और आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, पहला है हमारा पहला जो प्रश्न है, किस प्राणी उद्यान के लाल पांडा कार्यक्रम को विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ WAZA वाजा संरक्षण पुरस्कार 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर है पगजा नायडू हिमालयन। ठीक है, इसका उत्तर है। अब विशेष में देखते हैं, तो विशेष क्या है? दार्जिलिंग में पगजा नायडू, ठीक है, दार्जिलिंग में पगजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के लाल पांडा कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम वाजा संरक्षण पुरस्कार 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। जूलॉजिकल पार्क का मतलब होता है जो जीवों का जो पार्क होता है, जिनके सारे एनिमल्स रखा जाता है, वैसे पार्क को जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है जो एनिमल से संबंधित रहता है। ठीक है, चिड़ियाघर के संरक्षण प्रयासों को इसके बायो बैंकिंग और आनुवंशिक संसाधन सुविधा द्वारा मजबूत किया जाता है। यह भविष्य में उपयोग के लिए लाल पांडा और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों की युग्मक, ऊतक और डीएनए को संरक्षित करता है। आप समझ रहे होंगे कि लाल पांडा जो रेड पांडा होता है और अन्य लुप्तप्राय प्रजाति जो लुप्तप्राय जिनकी जो जाति है, जनसंख्या है, लुप्त के कगार पर आ गए हैं, वैसे प्रजाति की युग्मक, ऊतक मतलब होता है टिश्यू और डीएनए को संरक्षित करता है। डीएनए सभी जानते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में डीएनए पाए जाते हैं, हर प्रकार के जीवों पेड़ पौधों में डीएनए पाए जाते हैं, जिसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। उसका संरक्षण के लिए ये जो है रखा गया है चिड़ियाघर में। ठीक है, बायो बैंकिंग आनुवंशिक संसाधन की सुविधा द्वारा मजबूत किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, एशियाई विकास बैंक ADB ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास का समर्थन करने के लिए कितने के ऋण को मंजूरी दी है? तो कितने के ऋण को मंजूरी दिया है? उत्तर है $162 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, विशेष में देखते हैं, विशेष में क्या है? तो यह ऋण राशि सांस्कृतिक और विरासत स्थलों के संवर्धन के माध्यम से राज्य की पर्यटन क्षमताओं को उजागर करने में मदद करेगा। तो राज्य में जितने भी, हिमाचल प्रदेश में जितने भी पर्यटन स्थल है उसको, उसकी क्षमता को और बढ़ाने के लिए उजागर करने में मदद करेगी। ठीक है, पर्यटन स्थल है उसको और ज्यादा सुधारा जाएगा और आकर्षक बनाया जाएगा। इसके लिए ये जो राशि मंजूरी की गई है। कुल्लू में ऐतिहासिक नगर कैसल का जीर्णोद्धार किया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों में सुधार किया जाएगा। जितने भी सार्वजनिक स्थान में और सुधार किया जाएगा और ज्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, ज्यादा बेहतर, आकर्षक और पब्लिक को फैसिलिटी दिया जाएगा। इन पहलों का उद्देश्य बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और विकलांग लोगों के लिए पहुंच में सुधार करना है। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जिनको आने जाने में दिक्कत होता है, विकलांग लोग हैं, बच्चे हैं, इसको पहुंच में सुधार करना है। ठीक है, पहुंच में जो सुधार है उसको और भी ज्यादा डेवलप करना है, इसका उद्देश्य में से एक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 इज, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में बहुमत हासिल किया है? ठीक है, अभी जो चुनाव हुआ उसमें 90 सदस्यीय बहुमत हासिल किया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। ओके, बीजेपी ने किया है, इसका आंसर हो गया। विशेष में देखते हैं, विशेष में क्या है? तो विशेष है भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में जीत दर्ज की है। हरियाणा में भाजपा ने 48 विधानसभा सीटें जीती है, कांग्रेस ने 37 सीटें जीती है, इंडियन नेशनल लोक दल को 2 सीटें मिली है। ठीक है, इंडियन नेशनल लोक दल जो है उसको सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और कांग्रेस का
37 और बीजेपी को 48 सीटें प्राप्त हुई है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा में सुधार और सड़क किनारे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नीति का नाम क्या है? तो बताइए नीति का नाम क्या होगा? तो उत्तर है हम सफर नीति। ठीक है, हम सफर नीति रखा गया है इसका नाम। विशेष में देखते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को बेहतर बनाने और सड़क किनारे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए यह नीति शुरू की गई है। हम सफर नीति से यात्रियों को मानकीकृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित सुविधाओं तक पहुंच का लाभ मिलेगा। जितने भी यात्री हैं जो हम सफर नीति के यात्रियों को यात्रा करते हैं उसको इस योजना का जो लाभ मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इज मुंबई में 17 और 18 अक्टूबर को वार्षिक माइंडफुलनेस इंडिया समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ठीक है, माइंडफुलनेस इंडिया समिट का कौन सा संस्करण एडिशन आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर है तीसरा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं विशेष में, अगर उत्तर तीसरा है तो विशेष में देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। वार्षिक माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण 17 और 18 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। 17 अक्टूबर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ, अधिक सहानुभूति कार्य वातावरण बनाने के लिए आवश्यक रणनीतियों के साथ नेताओं और पेशेवरों को एक साथ लाना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वस्थ और जितने भी रणनीतियों के साथ नेता और पेशेवर है उसको एक साथ लाना है। ठीक है, डिफरेंस है तो उसको एक साथ लाना है, इसका मेन ऑब्जेक्ट है, पर्पज है। ओके, इस शिखर सम्मेलन का विषय व्यवधान के युग में आगे बढ़ना है। ठीक है, जितने प्रकार व्यवधान है इस युग में इसको आगे बढ़ाना है, इसका उद्देश्य में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज भारत 12 से 17 यानी 12 से 17 नवंबर 2024 तक किसमें विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी करेगा? तो उत्तर है मुंबई। ठीक है, मुंबई है इसका आंसर। विशेष में देखते हैं ऑल इंडिया पिक बॉल एसोसिएशन AIPA चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी करेगा। ओके, भारत में विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला में 6 से 7 देशों के लगभग 650 खिलाड़ियों भी भाग लेंगे। तो कितने देश का? 6 से 7 देशों के लगभग 650 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। ओके, ऑल इंडिया पिकल बॉल में एसोसिएशन में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इज हाल ही में 2024 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हर साल इसमें 2023-22 का आता रहा है, अब 2024 का है, इसमें अपडेट हो चुका है। तो उत्तर हो जाएगा जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन। ठीक है, इसका उत्तर है। विशेष में देखते हैं क्या कुछ है विशेष में। तो देखिए, यह पुरस्कार रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार में 11 मिलियन स्वीडन क्रोनर $1 मिलियन का नगद पुरस्कार दिया जाता है। दोनों नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने भौतिकी के उपकरणों का उपयोग करके ऐसे तरीके विकसित किए हैं जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग की नींव है। ठीक है, आज जितनी प्रकार के पावरफुल मशीन सीखने का जो नींव है उसको और भी ज्यादा ढांचे का मजबूत करता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है। क्वेश्चन नंबर 8 इस 2024 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आपको उत्तर हो जाएगा डेविड बेकर, डेमिस हसबिस और जॉन जम्पर को। ठीक है, ये साइंटिस्ट है जिसको रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। विशेष में देखें तो रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री जो साइंस है 2024 का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर को कम्प्यूटेशनल
प्रोटीन डिजाइन के लिए तथा डेमिस हसबिन और जॉन जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। ठीक है, इसका जो कार्य क्षेत्र है, वर्क फील्ड, इसको भी यहाँ पे विस्तार से बताया गया है। हसबिस और जम्पर को अल्फाफोल्ड 2 नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित करने में उनकी भूमिका के लिए पुरस्कार मिला है। यह लाखों प्रोटीन की संरचनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं, जैसे आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं उसमें प्रोटीन के प्रकार दिया रहता है और कितने प्रोटीन से डीएनए बनता है, प्रोटीन, विटामिन। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से आपको बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। प्रोटीन, अमीनो एसिड, इसके बारे में विस्तार से। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, लाखों प्रोटीन की संरचनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित किया है। ओके, इसके लिए इनको रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर किस देश की महिला टीम ने इतिहास रच दिया है? तो उत्तर भारत होगा। ओके, भारत की महिलाएं जो है कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, विशेष में देखते हैं तो भारतीय टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला टीम वर्ग में पहला पदक जीता। भारत ने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया को 2-3 से हराकर पदक पक्का किया। ओके, पदक पक्का कर दिया 2-3 को हराकर दक्षिण कोरिया को। ठीक है, अब अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा किसके साथ उमंग ऐप की एकीकरण की घोषणा की गई? तो उत्तर है अपना डिजी लॉकर। ठीक है, डिजी लॉकर के साथ एकीकरण करके उमंग जो ऐप है इसकी घोषणा की गई। इसके बारे में कुछ खास देखते हैं हम लोग। नागरिकों को सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया। जितने भी हम पब्लिक है, नागरिकों को उसको बिना बाधा के उनके पास सरकारी योजनाओं पहुंच सके, इसके लिए ई गवर्नेंस के साथ उमंग ऐप जो घोषणा किया गया। ठीक है, उमंग ऐप सभी एंड्रॉइड उपयोगकर्ता के लिए सुलभ है। जितने भी ये युवा हैं या फिर जितने भी पब्लिक है जो एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं वो उपयोग करता है, उसके लिए उमंग ऐप सुलभ है, वो आसानी से इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उद्देश्य दस्तावेजों का सुरक्षित क्लाउड आधारित भंडारण प्रदान करना है। ठीक है, दस्तावेजों को सुरक्षित भी करेगा, क्लाउड आधारित भंडारण प्रदान करेगा। ठीक है, क्लाउड आधारित भंडारण भी प्रदान करेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि डिजी लॉकर होता क्या है। आप सभी के मोबाइल में आपने देखा होगा एक चीज रहता है, ऐप रहता है, एप्लीकेशन रहता है मोबाइल में, डिजी लॉकर। ठीक है, तो यही डिजी लॉकर के साथ एकीकरण करके उमंग ऐप की घोषणा किया गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम्स के लिए, हर प्रकार के एग्जाम्स के लिए काम आएगा, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, आपका व्यापम हो, पीएससी हो। ठीक है, सभी के लिए ये काम आने वाला है और इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आप उत्कर्ष आईएएस एकेडमी से जुड़ सकते हैं, हर प्रकार के वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों।